यहाँ पे जो है आपको विद्यार्थियों एक चित्र दिखाया गया है जिसमें यह बताया गया है कि संसद का प्रश्नोत्तरी समय, यानी कि संसद में जो प्रश्नोत्तर चल रहे होते हैं उस समय का जो है यह चित्र आपको बताया गया है कि संसद में जो है किस तरह से प्रश्न किए जाते हैं। जब संसद का सत्र चलता हो तो सर्वप्रथम प्रश्नोत्तरी के लिए समय निर्धारित किया जाता है, जिसके माध्यम से संसद सदस्य सरकार के कामकाज के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। उसके द्वारा संसद कार्यकारिणी को नियंत्रण में रखती है। तो यह हमें बताया गया है कि जब संसद का सत्र चलता हो तो सर्वप्रथम जो है प्रश्नोत्तरी के लिए कितना समय रखना है, यह समय निर्धारित किया जाता है, जिसके माध्यम से जो है संसद सदस्य सरकार के जो है वह संसद सदस्य जो है सरकार के कामकाज के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि इतने समय में जो है हमें यह जानकारी प्राप्त करनी है और इसके लिए जो है हमें संसद में इतना समय इसके विषय में प्रश्नोत्तर करने के लिए प्राप्त होगा, और उसके द्वारा जो है संसद कार्यकारिणी को नियंत्रण रखती है। प्रश्नों के माध्यम से सरकार को उसकी कमियों के प्रति ध्यान दिलाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे हमें बताया गया है कि प्रश्न किए जाते हैं, प्रश्नों के द्वारा जो है सरकार को उसकी जो कमियां है कि इस प्रकार से कार्य होना चाहिए था और उसमें यह कमी रह गई है, तो उन कमियों के प्रति जो है ध्यान दिलाते हैं। इस तरह सरकार को जो है जनप्रतिनिधियों की तरफ से प्रजा के विचार जानने का अवसर मिलता है। सरकार से प्रश्न पूछना संसद सदस्यों का महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है। तो यह हमें बताया गया है कि इस तरह से प्रश्न करके जो है सरकार को जनप्रतिनिधियों की तरफ से जो है प्रजा के विचार जानने का अवसर भी सरकार को मिलता है कि वे किस तरह से जो है यहाँ पे अपनी प्रजा का जो है वह विचार जान सकें। और सरकार से प्रश्न पूछना यह संसद सदस्यों का जो है एक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व माना जाता है। लोकतंत्र में अच्छे प्रशासन के लिए विरोध पक्ष की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण रचनात्मक भूमिका होती है। उससे सरकार की नीतियाँ एवं कार्यक्रमों की कमियां सामने आती है। लोकसभा का संचालन करने वाले को अध्यक्ष यानी कि स्पीकर कहते हैं। तो यहाँ हमें बताया गया है कि लोकतंत्र में जो है अच्छे प्रशासन के लिए जो है उसके विरोध पक्ष की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण रचनात्मक भूमिका होती है, जिसमें जो है विरोध पक्ष को जो अगर कोई नई नीतियाँ वगैरह बनाई गई है तो उसमें विरोधी पक्ष को जो है उसमें कमियाँ दिखाई देती है, जो कि यहाँ पे प्रजा और जनता के सामने आते है। तो इस तरह से जो है विरोधी पक्ष को जो है उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उससे जो है सरकार की कुछ नीतियाँ एवं कार्यक्रमों में जो कमियां रह गई है वह सामने आती है। और लोकसभा का संचालन करने वाला जो व्यक्ति होता है उसे हम अध्यक्ष यानी कि स्पीकर कहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे हमने संसद के जो प्रश्नोत्तरी का समय है उसके विषय में जाना। राष्ट्रपति उसके विषय में हम अगले वीडियो में जानेंगे। राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति प्रेसिडेंट संसद के अंगभूत भाग माने जाते हैं। संसद के दोनों सदनों द्वारा पास किए गए विधेयक उसके हस्ताक्षर के बाद कानून बनते हैं। संसद की बैठक बुलाने और सत्र समाप्ति की घोषणा करने का उन्हें अधिकार है। तो इस तरह से यहाँ पे हमें बताया गया है कि राष्ट्रपति जो है वे संसद के एक अंगभूत अंग माने जाते हैं। और संसद के दोनों सदनों, जो कि हमने अभी देखा था कि संसद के दो सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा, तो दोनों सदनों द्वारा पास किए गए विधेयक जो है उसके हस्ताक्षर के बाद, यानी कि दोनों पास किए गए विधेयक जो है वह राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही कानून बनते हैं। और संसद की बैठक बुलाने तथा सत्र समाप्ति की घोषणा करने का जो अधिकार है वह राष्ट्रपति के पास होता है। तो विद्यार्थियों, इस तरह से यहाँ पे जो है हमारा यह पाठ जो है वह पूरा होता है और आपको इसका स्वाध्याय नोटबुक में लिखना है। धन्यवाद।